अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आज अमीलिया जल्दी उठ गई थी काफ़ी, और उसके साथ फिर मैं बिज़ी हो गई थी। और आज जो है मुझे जाना था मॉरिसन्स सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। जाना तो मुझे कल था, लेकिन जो है बस कल मैं इतना ज़्यादा लेज़ी हो रही थी, मुझे बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेकफ़ास्ट करवाने से पहले ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि जो है मुझे ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप बच्चे देखें और मैं बस जल्दी से होकर आती हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि जो है वो लेकर आ जाते हैं चीज़ें, लेकिन मुझे बाहर निकलना था, मेरा पहले से प्लान था। तो मैंने कहा नहीं आप बैठें, अब बच्चे देखें, आज मैं करके आती हूँ। तो असल में फ़र्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तो उसके पहले मैं गई थी। इट्स बीन 1 ईयर, 1 साल हो गया तो मैं मॉरिशस नहीं आई। इनफैक्ट मॉरिशस में घर के इतने ज़्यादा करीब हैं, और फर्स्ट लॉकडाउन के पहले तो मैं इतना ज़्यादा जाती थी, एवरी अदर डे या एवरी डे ज़रूर जाती थी। घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और जो हम डे टू डे बेसिस पे खाना बनाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो सुपरमार्केट्स वगैरह का चक्कर तो लगता रहता है। लेकिन जो है पैंडमिक की वजह से 1 साल हो गया मैं नहीं गई थी कहीं, और सब कुछ ऑनलाइन आ रहा था। तो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है। तो जो है लेकिन जब हम लोग इन पर्सन किसी स्टोर पे जाते हैं, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, चाहे वो ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग करनी हो, और खुद जाकर चीज़ें देख कर लेते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। ऑनलाइन वो बात नहीं आती। ऑनलाइन अच्छा रहता है, बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन जो शॉपिंग का मज़ा होता है ना, वो जाकर ही आता है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था। ग्रॉसरी शॉपिंग करने में बहुत टाइम के बाद आई थी किसी प्रॉपर सुपरमार्केट। तो जल्दी जल्दी में थी, मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, और आज मुझे कुछ लेना भी नहीं था। मुझे सिर्फ बेसिक जो है ब्रेकफास्ट की चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने ले ली थी, और 1-2 और चीज़ें लेनी थी, वो मैं ले चुकी थी। और फिर जो है मैंने सोचा कि बस अब मैं जल्दी से घर जाती हूँ, क्योंकि जो है बच्चे वेट कर रहे हैं घर में, और मुझे ब्रेकफास्ट की तो कोई वरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कुछ ना कुछ बच्चों को बना के खिला देते हैं। और एक्चुअली वो कुछ ना कुछ नहीं खिलाते, वो बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव सा बनाते हैं। तो जो है बस फिर मैं आ गई थी घर यहाँ पर, और जो है मैं ये ले आई थी। आज मैंने सोचा रैप्स बना दूँगी, तो मैं रैप्स के लिए ये ले आई थी ब्रेड। बहुत डिफरेंट सी लगी मुझे, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और ग्रीन चिलीज़, बुलेट ग्रीन चिलीज़ तो यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो ये मुझे छोटी थिन वाली ग्रीन चिलीज़ मिल गई थी, तो मैंने वो भी ले ली थी। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने अमीलिया को सुबह मिल्क दे दिया था, और अब उसको कोको पॉप्स चाहिए थे, तो मैंने उसको कोको पॉप्स दे दिए। और सैरा को सैंडविच चाहिए था, तो मैंने सैरा को सैंडविच दे दिया। आज सबको जो है ना अलग अलग चीज़ें चाहिए थी, कोई एक ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए था। और जो है आज मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट बनाया था आज मेरे लिए और अपने लिए। वैसे तो उनको खाना बनाना नहीं आता, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल टाइम काम करते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, तो उनका कोई कंसर्न नहीं है किचन से। लेकिन जो है उनको शौक़ है, और वो बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट बना के तो हमें ज़रूर खिलाते हैं कभी ना कभी। तो आजकल हॉलीडेज़ चल रही हैं ईस्टर की, तो वो घर पर थे, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। मैं बाहर निकली हुई थी, और जो है जब मैं आई तो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो रही थी, और इतने मज़े का ब्रेकफास्ट बना था। इन्होंने टोस्ट लिया था, टोस्ट के ऊपर बटर लगाया, बटर के ऊपर चीज़ रख दी, चीज़ के ऊपर मेयोनीज़, एक्चुअली नो, मेयोनीज़ पहले लगाई थी और फिर चीज़ रखी। उसके बाद बीफ की बर्गर पैटी रखी, फिर एक सलामी रखी, एंड देन उस पर एग रखा, और फिर बीन्स रखे। एंड आई नो इतना हैवी ब्रेकफास्ट था। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा था वो काफ़ी लेट हो गया था, वो लाइक ब्रंच का टाइम हो गया था, अराउंड 12 हो रहे थे। तो ये मैंने खाया है, और लिटरली मैंने फिर शाम को अराउंड 6:30 डिनर करा था, और वो भी बहुत जो मैंने रैप्स बनाए थे बस थोड़ा सा टेस्ट करा था। इतना ज़्यादा फुलफिलिंग हो गया था, लेकिन इतने मज़े का था कि मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है कि इनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये न्यू न्यू चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, और वो इतनी अच्छी टर्न आउट होती हैं, इतनी टेस्टी बन जाती हैं।
तो ख़ैर उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चों का प्ले टाइम था। सहरा अपने स्लाइम से फ़ोम से खेल रही थी। मैंने उसे खेलने दिया था। मैंने उसे बोला कि सिर्फ 10 मिनट्स है आपके पास, आपने जितना मेस करना है कर लो, उसके बाद आपने खुद क्लीन करना है। और मुझे पता था वो खुद तो क्लीन करेगी नहीं, वो और ज़्यादा मेस कर देगी, तो आई हैव टू हेल्प हर। तो वही हुआ, मैंने उस पूरा क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर फिर अमीलिया का प्ले टाइम था। हमने अमीलिया के साथ खेला और फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे, डिस्कशन की। सैरा ने कुछ बातें करी, सैरा अपनी स्टोरी सुना रही थी और हम लोग बस सुन रहे थे। यहाँ पर मुझे ना अब थोड़ी देर में बस क्लीनिंग स्टार्ट करनी थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं रिलैक्स होती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। उसके बाद आज जो है मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। रमज़ान आने वाला है और जो है मैंने अभी रमज़ान की ग्रॉसरीज़ नहीं करी हैं, तो मैंने सोचा ग्रॉसरीज़ करने से पहले मैं अपना फ्रिज थोड़ा हल्का कर देती हूँ। और मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि मेरा जो है फ्रिज वो थोड़ा हल्का रहे, तो वो हल्का हो गया था अभी। तो मैंने कहा ये परफेक्ट टाइम है, अब मैं क्लीन कर लेती हूँ इसको। तो यहाँ पर जो है मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी और मैंने जैसे ही अपनी टी फिनिश करी, तो अब आप देख सकते हैं मेरे जो फ्रिज का हाल इस वक्त इतना बुरा हो रहा था। इतना हल्का करने के बाद भी इतना ज़्यादा मेसी हो रहा था मेरा जो फ्रिज है वो। मैंने अपना फ्रिज लिटरली 3 वीक से बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था। बस मैं चीज़ें जो यूज़ में होती हैं वो रखती हूँ और जो नहीं होती हैं वो डिस्कार्ड कर देती हूँ। वो आप देखें शान के इतने सारे मसाले रखे हैं और पता नहीं कितने महीने से रखे हुए हैं, तो ये मुझे सब हटाने थे। और जो न्यू ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है अभी मुझे प्रॉपर रमज़ान के लिए, तो वो बस मैं उसमें रखूँगी फ्रिज में। तो उसके लिए भी जगह बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने अपना फ्रिज क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ जो है मेरा फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। मैंने अच्छे से इसको डीप क्लीन कर लिया है आज। और नीचे जो है वो फ्रीज़र है और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ब्लैक कलर का वो भी फ्रीज़र है। अब नेक्स्ट जो है वो फ्रीज़र की बारी है, लेकिन जो है फ्रिज मच नीडेड था क्लीन करना और बहुत इम्पोर्टेंट था रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ानों में ना मेरे अंदर तो बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। मैं तो हूँ इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाती हूँ, आधे दिन के बाद ही ड्रेन्ड आउट हो जाती हूँ, सारी एनर्जी लेवल मेरा बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो जो है मैं कोशिश करती हूँ रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ घर की, क्योंकि डे टू डे नॉर्मल बेसिस पे जो काम हम लोग करते हैं क्लीन करते हैं वो तो करना मस्ट है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता रमज़ान में, मुझसे होता नहीं है एक्चुअली। करने वाले जो होते हैं ना वो कर भी लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है मैं डिनर के लिए रैप्स प्रिपेयर कर रही थी और जो है मैंने सीख कबाब लिए थे फ्रोज़न, और मैंने सीख कबाब के रैप्स बनाए थे। आज मुझे इतने सारे काम थे तो मैंने सोचा चलो मैं आज जल्दी जल्दी क्विक वाला डिनर दे देती हूँ इन लोगों को, और इन लोगों को अच्छा भी लगता है ये, तो व्हाई नॉट। तो मैंने उन लोगों को दे दिए थे, लेकिन अमीलिया को रैप्स नहीं खाने थे, तो उसके लिए मैंने मीठा पराठा बना दिया था। बचपन में हम मीठा पराठा बहुत खाते थे, अम्मी बनाया करती थी। तो अमीलिया को पराठा तो बहुत पसंद है, लेकिन मीठा पराठा मैंने उसके लिए फ़र्स्ट टाइम बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था और उसने अच्छे से खा लिया था।
यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में मुझे याद रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।